दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब चली जाना या फिर अचानक से कोई बड़ा मौका, ये सब चीजें बिना बताए आती हैं। ऐसे में अगर आपके पास पैसे की बचत नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। पैसे की बचत हमें सिर्फ मुश्किल समय के लिए ही तैयार नहीं करती, बल्कि ये हमें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत भी देती है। एक छोटी सी बचत भी अगर सही तरीके से की जाए तो आगे चलकर एक बड़े सहारे में बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसे बचाना क्यों जरूरी है और कैसे आप छोटी छोटी आदतों से अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। ये सुरक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। और ये सुरक्षा सिर्फ आपके शरीर की नहीं बल्कि आपके भविष्य की भी होनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है कि आप और आपका परिवार किसी भी अनहोनी के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा कि कोविड जैसी महामारी में जिन लोगों के पास पैसे की बचत थी, वो मुश्किल समय में भी अपने परिवार का ध्यान रख पाए। ये बचत ही उनकी ढाल बनी। उनके पास एक सुरक्षा कवच था जिसने उन्हें डूबने से बचा लिया। ये सुरक्षा कवच हर किसी के पास होना चाहिए। आज आप जवान हैं, कमा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आगे क्या होगा? क्या आपने अपने भविष्य के लिए कोई योजना बनाई है? बुढ़ापा, बीमारी या कोई और अनहोनी, क्या आप इन सब के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप इन परिस्थितियों का सामना कर सकें? अगर आपके पास पैसे की बचत होगी तो आप निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। ये बचत ही आपको मानसिक शांति देगी। जिंदगी में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज से ही अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसे बचाना शुरू करें। इसलिए आज से ही अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसे बचाना शुरू करें। ये कोई विकल्प नहीं बल्कि जिंदगी की एक जरूरत है। ये कोई विकल्प नहीं बल्कि जिंदगी की एक जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि बचत कैसे करें, कितना करें। आप सोच रहे होंगे कि बचत कैसे करें, कितना करें। देखिए, शुरुआत छोटी ही करनी होती है। देखिए, शुरुआत छोटी ही करनी होती है। आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा हर महीने बचाना शुरू कर दीजिए। आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा हर महीने बचाना शुरू कर दीजिए। शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब आप देखेंगे कि आपकी बचत बढ़ रही है तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। और जब आप देखेंगे कि आपकी बचत बढ़ रही है तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। याद रखिए, आप पैसे के मालिक नहीं बल्कि उसके संरक्षक हैं। याद रखिए, आप पैसे के मालिक नहीं बल्कि उसके संरक्षक हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप उसे संभाल कर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर वो आपकी और आपके परिवार की मदद कर सके। आपका फर्ज बनता है कि आप उसे संभाल कर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर वो आपकी और आपके परिवार की मदद कर सके। बचत करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो आपको अपने और अपने परिवार के प्रति निभानी चाहिए। बचत करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो आपको अपने और अपने परिवार के प्रति निभानी चाहिए। तो आज से ही संकल्प लें कि आप पैसे बचाना शुरू करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। तो आज से ही संकल्प लें कि आप पैसे बचाना शुरू करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। ये एक छोटा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कभी अचानक से बीमारी आ जाती है तो कभी नौकरी चली जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हम अक्सर असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। आर्थिक संकट आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इमरजेंसी फंड का मतलब है एक ऐसा फंड जो आपको मुश्किल समय में सहारा दे सके। यह फंड आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये फंड आपको कर्ज लेने से बचाता है और आपको मानसिक तनाव से भी दूर रखता है। इससे आप बिना किसी चिंता के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर जानना आवश्यक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यह आपको किसी भी आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रखेगा। मान लीजिए आपकी हर महीने की जरूरत 50,000 रुपये है, तो आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यह राशि आपको किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे कैसे बचाएं? ये एक सामान्य चिंता है, लेकिन इसका समाधान भी है। देखिए, शुरुआत छोटी ही करनी होती है। धीरे धीरे आप अपने फंड को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा हर महीने इमरजेंसी फंड में डालना शुरू कर दीजिए। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है।
इसके अलावा आप अपनी आमदनी के दूसरे जरियों से भी पैसे बचाकर इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। ये आपके फंड को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे कि अगर आपको कोई बोनस मिलता है तो आप उसका कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर है। याद रखिए, इमरजेंसी फंड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक अनुशासित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग और अनुशासन की जरूरत है। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप इमरजेंसी फंड बना लेते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। यह आपको आत्मविश्वास भी देता है। आपको पता होता है कि अगर कभी कोई मुश्किल आई तो आप उसका सामना कर सकते हैं। यह आपके जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाता है। चैप्टर 3। दोस्तों, पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपको आजादी भी देता है। ये आजादी आपको अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। आजादी अपने फैसले खुद लेने की, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की, आजादी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की। जब आपके पास पैसे की बचत होती है तो आप अपने लिए बेहतर चुनाव कर सकते हैं। आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आप अपने लिए बेहतर चुनाव कर सकते हैं। आप उस नौकरी में फंसकर रहने को मजबूर नहीं होते जो आपको पसंद नहीं है। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पैसा आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। आप किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होते। पैसा आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। आप किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप कई बार मजबूरी में गलत फैसले ले लेते हैं। आप कई बार मजबूरी में गलत फैसले ले लेते हैं। आप वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आप वो समझौते करने को मजबूर हो जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते। पैसा आपको सिर्फ आर्थिक आजादी ही नहीं देता, बल्कि ये आपको मानसिक आजादी भी देता है। जब आपके पास पैसे की बचत होती है तो आप बेफिक्र होकर जीते हैं। आपको हर वक्त पैसे की चिंता नहीं सताती रहती। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाते हैं, अपने शौक पूरे कर पाते हैं और जिंदगी को पूरी तरह से जी पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आजादी और खुशी चाहते हैं तो आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दीजिए। ये आपको वो ताकत देगा जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकेंगे। पैसे की बचत आपको मानसिक शांति भी देती है। जब आपके पास पैसे की बचत होती है तो आप बेफिक्र होकर जीते हैं। आपको हर वक्त पैसे की चिंता नहीं सताती रहती। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाते हैं, अपने शौक पूरे कर पाते हैं और जिंदगी को पूरी तरह से जी पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आजादी और खुशी चाहते हैं तो आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दीजिए। ये आपको वो ताकत देगा जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकेंगे। पैसे की बचत आपको मानसिक शांति भी देती है और जिंदगी को पूरी तरह से जी पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आजादी और खुशी चाहते हैं तो आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दीजिए। ये आपको वो ताकत देगा जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकेंगे। पैसे की बचत आपको मानसिक शांति भी देती है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकेंगे। पैसे की बचत आपको मानसिक शांति भी देती है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकेंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, आज के समय में कर्ज लेना बहुत आसान हो गया है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सब आपको लुभाते हैं, आपको ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ज लेना कितना खतरनाक हो सकता है? कर्ज आपको धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और आपको कंगाल बना देता है। कर्ज पर आपको ब्याज देना पड़ता है जो आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। आप जितना ज्यादा कर्ज लेते हैं उतना ही ज्यादा ब्याज आपको देना पड़ता है। कर्ज आपको मानसिक तनाव भी देता है। आप हमेशा कर्ज चुकाने की चिंता में डूबे रहते हैं। आपकी नींद उड़ जाती है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है और आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की बचत है तो आपको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपनी जरूरतों को अपनी बचत से पूरा कर सकते हैं और कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं तो आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दीजिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने बचत के लिए अलग रखें और सिर्फ उतना ही खर्च करें जितनी आपकी जरूरत है। याद रखिए, कर्ज एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, पैसे की बचत। चैप्टर 5। दोस्तों, हर किसी के कुछ न कुछ सपने होते हैं। कोई अपना घर खरीदना चाहता है तो कोई अपनी गाड़ी, कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है तो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है।
लेकिन सपने पूरे करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। सपने पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसे आते हैं बचत से। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको आज से ही पैसे बचाना शुरू कर देना चाहिए। आप जितनी जल्दी बचत करना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। बचत करने से आपको निवेश की आदत भी पड़ती है। आप अपनी बचत को सही जगह निवेश करके अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। आप अपनी बचत को म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट या किसी और जगह निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से आपकी बचत पर अच्छा रिटर्न मिलता है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। याद रखिए, पैसे से पैसा बनता है। अगर आप अपनी बचत को सही जगह निवेश करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको अमीर बनाएगा। इसलिए अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दीजिए और अपनी बचत को सही जगह निवेश कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि पैसे बचाना क्यों जरूरी है। याद रखिए, आज की छोटी बचत कल की बड़ी राहत। आज से ही संकल्प लें कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने बचत करेंगे। शुरुआत छोटी ही करें, लेकिन करें जरूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।